Hello friends, welcome back to my past coaching channel. This is our fourth video of chapter 9 sequence and series or part 4th of the chapter 9. In the previous video we were discussed the sum of two n terms of an AP. Still we have 3 parts of chapter 9 and today we are going to discuss in this video arithmetic means. What is arithmetic means? How it is derived and its applications. तो सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन समझते हैं. व्हाट इज अर्थमेटिक मीन्स? इफ बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, मतलब आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है ना, ए एंड बी दो नंबर है. वी हैव टू इंसर्ट एन क्वांटिटीज. इन दोनों के बीच में हमने एन टर्म्स क्या है ऐड करनी है. मतलब इसके बीच में एन टर्म्स हमने नहीं लेकर आनी है, जिनका नाम लिया है कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू कैपिटल AN. सच दैट देखो ये A रहा, ये B रहा, ठीक है. इन दोनों के बीच में मैंने A1, A2 अप टू AN ये n टर्म्स क्या है ऐड कर दी है. मैंने ये टर्म्स इस तरह लेके आनी है कि ये पूरी सीक्वेंस क्या बन जाए, AP बन जाए. कोई भी दो नंबर है आपके पास, उसके बीच में आपने n टर्म इस तरह इंसर्ट करनी है कि वो पूरी सीक्वेंस जो है उसके बनने से AP क्या है बन जाए. देन हम इन n टर्म्स को कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू कैपिटल AN उसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किन के बीच, A और B के बीच. A एंड B के बीच जो A1, A2, AN ये सभी क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन होंगे. मतलब आपके पास कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उसके बीच में आपको कितने भी अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, 1, 2 अप टू n. तो जितने भी जो उसके दोनों के बीच में ये A1, A2 जितने भी बोले होंगे वो सभी क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B. जैसे मेरे पास ए बी दो नंबर है, उसके बीच में मैंने एक नंबर इंसर्ट किया कैपिटल ए, तो इस कैपिटल ए को आप क्या बोलोगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी. ठीक है ना. जो बीच वाला होगा दोनों के नंबर का बीच वाले को बोलोगे अर्थमेटिक मीन किन दोनों का, कॉर्नर वाले पॉइंट्स का. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. अब ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स. मतलब जो आप इनके बीच में अर्थमेटिक मीन कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AN इंसर्ट करोगे उसको फाइंड कैसे करना है. लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड कैपिटल AN बी एन अर्थमेटिक क्या है हमारे पास, ये मीन्स है किनके बिटवीन, A एंड B के बिटवीन. इस तरह हमने A और B के बीच में A1 से AN अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया कि वो AP बन गई. तो AP के लिए मेरे पास क्या है, A तो फर्स्ट टर्म है, D मैंने कोई कॉमन डिफरेंस ले लिया. अब ध्यान से देखिए आप, ये मेरी कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है ना. एक बार इनको देखिए, ये टोटल कितनी टर्म्स है, 1 to n, मतलब टोटल ये n टर्म्स है. इससे पहले एक और है, मतलब टोटल यहां से कितनी है, ये n है, ये एक और ऐड होगी, मतलब n+1 टर्म्स है. ए से लेके कैपिटल AN तक हमारी टोटल n+1 टर्म है. कैसे, बिकॉज A1 से कैपिटल AN n टर्म्स है, उससे पहले एक और पढ़ी है, तो टोटल यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक n+1 होगी. तो B हमारी कौन सी हुई, एक और टर्म बढ़ जाएगी, यानी B हमारी हुई n+2 टर्म, AN+2. मैं दोबारा बता रही हूँ, ये टोटल n टर्म्स है. एक इसके आगे और पढ़े तो टोटल क्या होगी, n+1 टर्म्स. यहां से लेके यहां तक n+1 टर्म्स होगी. अब इसको देख लिए, इसके बाद ये एक और आ गई, यहां तक ये n+1 है, तो यहां तक क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी. तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, a प्लस जो जहां पे होता है पहले वो रखो, n-1 d, b इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 d, माइनस a उधर जाके माइनस a हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, b-a ओवर n+1. ये आपकी क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई. अब हम इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं. जैसे कैपिटल A1, ये क्या होगा, a प्लस d, ठीक है ना. अब a प्लस d की वैल्यू कितनी हमारे पास, b-a ओवर n+1. तो ये हमारी कैपिटल A1 की वैल्यू होगी. अब कैपिटल A2 की वैल्यू निकालिए, वो क्या होगी, a प्लस यहाँ पे 2 है तो 2d, तो यहाँ पे 2b-a n+1. तो अब टू सोन a n की क्या वैल्यू आएगी, a प्लस एन डी, a प्लस एन डी की वैल्यू हमने ये फाइंड की है. तो ये आपकी क्या है,
अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू आ गई। आप जनरल ये याद रखिए कि अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। यहाँ पे एन वन से कुछ भी पुट करती है, इसमें क्या आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी, ठीक है ना। ये हमारी सभी क्या हो गए, अर्थमेटिक मीन हो गए। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, लेट ए एंड बी, मैंने दो नंबर्स ले लिए, कैपिटल ए क्या ले लिया, एक अर्थमेटिक बिटवीन, दोनों के बीन। अगर दोनों के बिटवीन ये अर्थमेटिक मीन है तो पक्का ये क्या बनेगी, एपी। एपी का क्या रिजल्ट होता है कि कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन। मतलब अगर इसमें से मैं पिछली टर्म माइनस करूँ, चाहे इसमें से मैं पिछली टर्म माइनस करूँ, दो होंगे दोनों सेम, बिकॉज कॉमन होता है। कॉमन मतलब सबका डिफरेंस सेम। तो पहले ये टर्म उठाइए, इससे पिछली टर्म माइनस कीजिए, ये टर्म उठाइए, इससे पिछली टर्म। अब क्या है, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये बी प्लस ए हो गया, ये हो गया 2a, इसको a प्लस बी लिख दो। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी ओवर 2, और कैपिटल ए हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, ए और बी की जगह कुछ भी आ जाए, उसके बीच में अगर आपको सिंगल कोई मीन पूछा हो, सिर्फ एक मीन पूछा हो, तो आप उसका फॉर्मूला क्या करोगे, उन दोनों का सम निकाल कर 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ लूँ, फाइंड अर्थमेटिक मीन को आप ए एम भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 16, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी। तो आप ए एम इजिकल्स टू क्या करोगे, ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 16, नीचे डिवाइड किससे करना है, 2 के साथ। तो क्या जाएगा 20 ओवर 2 10, मतलब इन दोनों का मीन क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। अब हम इनसे रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट दी कितने 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। हमने 3 और 19 के बिटवीन 3 अर्थमेटिक मीन्स क्या है, इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले लेट कीजिए, लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3। ये मैंने क्या ले लिए, B3 अर्थमेटिक मीन, किसके बिटवीन 3 एंड 19, इन दोनों के बीच में मैंने 3 क्या है, अर्थमेटिक मीन ले लिए। देन 3 19, अब इनको बीच में रख देते हैं। तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन को इन दोनों के बीच में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AP। अब हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अभी फॉर्मूला क्या था, D इजिकल्स टू B माइनस A ओवर N प्लस 1, ये रहा। अर्थमेटिक मीन में जो D का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस ये होता है, B माइनस A तो हमने किस में किया हुआ है, सीक्वेंस में। ये अर्थमेटिक मीन्स के डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसमें आप पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे हमारी ये B है, ये A है। N आप काउंट कर सकते हो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। बट हमने किसकी डिफरेंस निकालना है, इन तीनों का। तो यहाँ पे n, जो आपने यहाँ पे n यूज करनी है, ये डिफरेंस किसका निकालने का है, अर्थमेटिक मीन का। तो मतलब यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ AMs, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन है, 3। तो अब D की वैल्यू क्या आएगी, B क्या है 19 माइनस 3, n की वैल्यू 3, 16 ओवर 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब निकाल दीजिए, A1 क्या होता है, A प्लस D, A है 3, D है 4, देयरफॉर A1 की वैल्यू 7 आ गई। अब A2 की वैल्यू, A2 क्या होता है, A प्लस 2 की जगह 2D, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 4, 3 प्लस 8 11। अब A3 क्या जाएगा, A प्लस 3D, 3 प्लस 3D की वैल्यू 4, 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15। ये मेरी A2 की वैल्यू आ गई, ये मेरी A3 की, तीनों अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकली। ये अर्थमेटिक मीन का हमने फॉर्मूला क्या था, क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस ND। यहाँ पे अन चेंज करो, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अगर आपके पास A D N तीनों गिवन है तो डायरेक्ट इसमें भी पुट करके निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द AM मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड -13। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कैपिटल AB AM बिटवीन 7 एंड -13, देयरफॉर 7, A माइनस 13 आर इन AP। मैंने सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया, क्या करना होता है, A प्लस B ओवर 2, वही लगा देते हैं। कैपिटल A इज इक्वल्स टू A प्लस B ओवर 2,
ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -13। इसे सोल्व करके आपका जो अर्थमेटिक मीन है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे स्टेटमेंट मिस्टेक है, प्लस के 13 है, प्लस कर लीजिए। ये मैंने a + b के 20/2 डिवाइड किया 10, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 13 इजिकल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया किसके बिटवीन 20 एंड 80, 20 एंड 80 के बिटवीन हमने एन अर्थमेटिक मीन सेट किया है सच दैट उनकी रेशियो किसकी, फर्स्ट मीन की एंड द लास्ट मीन की 1:3 है, तो हमने एन फाइंड करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 अप टू सोन कैपिटल AN, एन मैंने अर्थमेटिक मीन ले लिए। आपको जितने बोले हो ना, अगर एन है तो एन लेने, 4 है तो A1 A2 A3 A4 उतने ही लेने हैं। किसके बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80 को कॉर्नर पे रखो, स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग पे, एंडिंग वाले को एंड पे, उसके बीच में जितने भी आपको अर्थमेटिक मीन बोले वो रख दो। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद d मैंने कॉमन डिफरेंस ले लिया। अभी हमने किया था d की वैल्यू क्या होती है, b - a/n+1 स्पेशली फॉर अर्थमेटिक मीन के लिए। अब b की वैल्यू क्या है 80, ये b है ये a है, a की वैल्यू 20, कितने अर्थमेटिक मीन हमारे पास n ही है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 60/n+1, ये हमारे काम आएगी। अब हमें क्या गिवन है, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन। फर्स्ट मीन कौन सा है A1, लास्ट मीन कौन सा AN। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन की रेशियो की गिवन है 1:3, ये गिवन है, इसको यूज करते हैं। A1/AN = 1/3, A1 की वैल्यू A + D, AN की वैल्यू A + ND, ये आ गया। अब हमारे पास A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रख दीजिए, प्लस D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, तो हम क्या ये वाला कहते हैं 60/n+1, ठीक है, ओवर A की वैल्यू 20 प्लस n, D की वैल्यू 60/n+1, ये रखती, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इजिकल्स टू क्या है 1/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से 20 कॉमन निकल रहा है, मैं 20 कॉमन निकाल रही हूँ, अंदर क्या रह गया 1/3/n+1। सिमिलरली ऊपर से 20 निकाला, नीचे से भी 1 प्लस यहाँ पे रह गया 3, साथ में n/n+1 इजिकल्स टू 1:3। क्या किया, यहाँ दोनों में से 20, यहाँ दोनों में से 20, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे भी 1, ये n 3 रह गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इनके एलसीएम ले लीजिए, 20 के साथ 20 कैंसिल, ठीक है ना। ये क्या जाएगा n+1 + 3/n+1। सिमिलरली n+1 + 3n/n+1 इजिकल्स टू 1/3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये क्या रह गया n+4, ये क्या रह गया 4n+1 1/3। इनकी क्या कर देंगे क्रॉस रेशियो, ये हमने कर दी क्रॉस रेशियो, 3n मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 12, 4n+1, n वाले एक साइड पे रख लीजिए, ये वाले एक साइड पे, ठीक है ना। 12 - 1 11, ये n, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 11। मतलब हमने 20 और 80 के बिटवीन, 20 और 80 के कितने अर्थमेटिक में इंसर्ट किया है 11। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, d = b - n+1। इससे आपका क्वेश्चन इजी है, बस जो भी कंडीशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट कीजिए, एलसीएम जो भी कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 13/6। हमें दो नंबर का सम क्या गिवन है 13/6। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच जो दो नंबर हमने जिनका सम 13/6 लिया है उनके बीच में हमने इवन नंबर में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। इवन नंबर हमें नहीं पता 2, 4, 6, 8 मतलब 2 के मल्टीपल होंगे। इफ देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, मतलब उनका जो सम है, ठीक है ना, वो क्या है जो उनका सम है अर्थमेटिक मीन का उनके नंबर से एक ज्यादा है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बताना है, मतलब n फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, लेट A and B two numbers such that, क्यों लिए, दो नंबर का हमें सम गिवन है मतलब प्लस गिवन है, सच दैट A + B कितना है हमारे पास 13/6।
इसको रख लीजिए, ये काम आएगा। 1 मार्क कर लिया। हमें कितने इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? इवन नंबर होता है 2 के मल्टीपल होता है, तो हम क्या करेंगे 2n, बिकॉज हमें पता नहीं कितने हैं। तो कभी भी आपने इवन मल्टीपल लेना हो तो 2n, ऑड मल्टीपल लेना हो तो 2n+1 यूज कीजिए। अगर यहाँ पे ऑड होता तो आप 2n+1। तो मैंने ले लिया लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 अप टू सोन कैपिटल A2n। कितने हैं? इवन नंबर मतलब 2n। अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किसके? A एंड B, ठीक है ना। तो एक ना रिजल्ट होता है, आप ना रिजल्ट मार्क कर लीजिए, मैं यहां पे लिखा देती हूं। अगर आपके पास A1 A2 अप टू AN, ये AM है, बिटवीन किनके? A एंड B, तो इनका अगर प्लस करना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? N ब्रैकेट में A+B/2। इसको हम क्या बोलते हैं? AM बिटवीन A एंड B। मतलब आप क्या करोगे, पहले कितने अर्थमेटिक मीन है वो देख लीजिए। N मतलब कुछ भी 3 4 5, उसके बाद A और B का क्या निकालिए? अर्थमेटिक मीन, उसको N के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप जहां देखिए हमें क्या बोला गया है कि जो इनका सम है, सम पहले सम बोला है ना, तो इनका सम रखिए A1 + A2 + सो ऑन A2n। फॉर्मूला क्या कहता है? कभी भी अर्थमेटिक मीन का प्लस करना हो, पहले जितने अर्थमेटिक मीन है कितने? 2n, तो 2n फिर A+B/2, ठीक है ना। हमें बोला क्या? जो इनका सम है वो क्या है? एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, मतलब जितने नंबर हमने अर्थमेटिक मीन लिए हैं, देयर नंबर मतलब कितने अर्थमेटिक मीन लिए हैं? 2n, उसमें से क्या कर देंगे? एक्सीड मतलब +1। इनका सम क्या गिवन है? 2n+1। दोबारा बता रही हूं, देयर सम मतलब अर्थमेटिक मीन का सम, तो मैंने A1 से A2n का सम कर दिया। वो क्या गिवन है? एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, किससे? देयर नंबर, उन वो कितने नंबर है? टोटल 2n नंबर्स है, उनमें से कितने बढ़ रहे हैं? 1, तो मतलब इसका सम कितना बढ़ेगा? 2n+1। अब A+B की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13/6 पुट कर देते हैं। 2n+1 13/6, बट A+B के नीचे एक और 2 है ना, आगे भी 2n रखिए, नीचे भी 2, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे क्या है? 2n+1, 2 के साथ 2 कैंसल, ये कितना बन गया? 13n/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 2n+1 इज इक्वल्स टू 13n, 12n+6 इज इक्वल्स टू 13n, 6 इज इक्वल्स टू 13n - 12n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। मतलब हमने क्या किया? 6 देखो इवन नंबर आए ना। अगर आपका यहाँ पे n ओड आ रहा मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। जो भी हमें बोला गया ना, हमें बोला गया कितने इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन लेने हैं, तो पक्का कोई ना कोई नंबर जो आएगा इवन आएगा, तो इवन नंबर आया है। बस आपने ये याद रखना है, कभी भी आपको अर्थमेटिक मीन का सम बोला उसका फॉर्मूला याद रखना है। जितने अर्थमेटिक मीन है n, n+1, n+2, 2n, पहले वो लिख लीजिए, फिर A+B/2 उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इस साइड हमें गिवन था कि जो सम है वो क्या है? जितने वो टोटल अर्थमेटिक मीन है उनसे एक प्लस कर दो। टोटल अर्थमेटिक मीन 2n, तो उसमें से मैंने 1 ऐड कर दिया, फिर तो सिंप्लीफाई करके आपका क्या है? आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। अब आपकी टर्न है। आपने इस वीडियो को अच्छे से देख के पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर खुद इनके क्या है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इनको आप क्या वीडियो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर इनको नोटबुक पे नोट कीजिए। साथ में इनके मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, आप मैच करवा लीजिएगा। सो फ्रेंड, जो हमारा आज का टॉपिक था अर्थमेटिक मीन्स, यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक लास्ट टॉपिक रह चुका है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।